छुट्टी पे जा रहे हो? राखी मैम छुट्टी पे जा रहे हो? कितने शादी? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमने 2D कोलिजन इन इलास्टिक वाले में स्टार्ट किया था। इलास्टिक वाला तो कंप्लीट कर दिया था, इन इलास्टिक में स्टार्ट किया था और मैं शायद समझा गई थी और डायग्राम भी बनवा रही थी। एक बार और समझ लो। 2D इन इलास्टिक कोलिजन क्या था? 2D इन इलास्टिक कोलिजन वही दो मास पार्टिकल होते हैं, m1 m2, वेलोसिटी u1, वेलोसिटी u2। ये 2D में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स टकराने के बाद एक इधर जाता है और एक कोलिजन के बाद एक इधर जाता है। इसका मास m1 होता है, इसका मास m2 होता है, इसकी वेलोसिटी v1 होती है, इसकी वेलोसिटी v2 होती है। ये θ1 से जाता है और ये θ2 से जाता है। ये तो बिफोर कोलिजन था। और जो ये है आपका, ये आपका कोलिजन की कंडीशन है। और ये कौन से फ्रेम में पढ़ रहे हैं हम? एल फ्रेम में। जब डैश होगा तब हम सीएम फ्रेम की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका 2D कोलिजन पढ़ना है। अब इसको हम इसमें पढ़ते हैं सीएम फ्रेम में। और मैंने बताया था 2D कोलिजन के अंदर होता क्या है, एक यूरेनियम, कोई यूरेनियम कंपाउंड है, वो अपने आप ब्रेक होता है, उसको किसी बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद उसके जो मास पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, उनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। कौन सी रेंज की एनर्जी होती है उनके अंदर? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। वो इतनी एनर्जी की ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि उन्हें हमें किसी ऐसे कंपाउंड में से पास करवाना पड़ता है जिससे उनकी वेलोसिटी में क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेशनरी पार्टिकल लेते हैं, कोई स्टेशनरी कंपाउंड लेते हैं। ये इतने हायर एनर्जेटिक जो कंपाउंड्स हैं, यूरेनियम है, वो इसमें से पास होता है, इसमें से पास होता है तो इससे कोलिजन करता है। कोलिजन करने से इसकी वेलोसिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कमी आने से एक पार्टिकल इधर निकल जाता है और एक पार्टिकल इधर चले जाता है। ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। अब ये तो पढ़ा हमने एल फ्रेम में, अब मैं इसे पढ़ा रही हूँ सीएम फ्रेम के अंदर। अब आओ सीएम फ्रेम में क्या होता है, वही दो मास पार्टिकल होते हैं, एक मास पार्टिकल ये रहा और एक मास पार्टिकल ये रहा। ये मास पार्टिकल m1, ये मास पार्टिकल m2। ये सेंटर ऑफ मास है, एक सेंटर ऑफ मास के पास आता है और दूसरे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद एक दूसरे टकराने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक इधर चले जाता है, दूसरा मास पार्टिकल आपका इधर चले जाता है। इसकी मास m1, इसका मास m2। एक θ1 पर जाता है और दूसरा θ2 पे चले जाता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। इसकी वेलोसिटी u1 डैश होती है और इसकी वेलोसिटी u2 डैश होती है। ये सीएम फ्रेम के लिए है, ये तो बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। और ये आफ्टर कोलिजन की। ये बिफोर कोलिजन में होता है और ये आपका आफ्टर कोलिजन में होता है। ये सीएम फ्रेम के लिए बनाया हमने और ये वाला हमने एल फ्रेम के लिए बनाया है। ये एल फ्रेम है और ये सीएम फ्रेम है। अब मुझे जो पढ़ना है वो 2D इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे।
स्क्रीनशॉट ले लो एक बार डायग्राम का। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, यूरेनियम जो पार्टिकल है, कंपाउंड है, वो इतनी जोर से, उसके पार्टिकल्स इतनी तेजी से आते हैं कि वो इससे टकराते हैं। और ये आपका कैसा है, स्टेशनरी पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। U2 आपकी 0 ही स्टेशनरी है। इससे टकराने के बाद अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने पर ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, क्योंकि हम 2D कोलिजन पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों की डायरेक्शन भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर मुझे इसके अंदर वेलोसिटी निकाल के लानी है सीएम फ्रेम की, U1 डैश की और U2 डैश की वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालती हूँ सीएम फ्रेम के अंदर, VCM रफ कर रही हूँ उसे। सबसे पहले निकाल रहे हैं वेलोसिटी VCM। अब VCM का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, कोलिजन इतना ज्यादा पढ़ लिया कि VCM में पता है क्या होती है वैल्यू, M1 U1 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। और मैं पता है U2 वैल्यू 0 है, क्योंकि आपका सेकंड पार्टिकल कैसा है, स्टेशनरी। U2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। अगर ये 0 है तो VCM कितना होगा, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। U2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। VCM। अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर मैं नीचे से क्या करती हूँ, कॉमन लेती हूँ। नीचे से मैं कॉमन ले रही हूँ, क्या कॉमन ले रही हूँ, M1 कॉमन लिया, M1 U1 अपॉन M1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 प्लस M2 अपॉन M1। M1 से M1 चला गया। VCM कितना निकला आपका, U1 अपॉन 1 प्लस M2 अपॉन M1। रफ कर रही हूँ उससे। VCM U1 अपॉन 1 प्लस M2 अपॉन M1, दोनों का रेशियो क्या, एक कांस्टेंट के बराबर मान में इसे मान लिया A। यहाँ पर जो A है वो रेशियो है आपका M2 अपॉन M1 का, लिख देना बेयर। यहाँ पर जो A माना है वो किससे माना है, M2 अपॉन M1 का रेशियो। रेशियो ऑफ मासेस, मास रेशियो कहते हैं इसे। ये मास रेशियो कहलाता है। जो ए बोला है इसे मास रेशियो M2 अपॉन M1। और BCM की वैल्यू हमारी आ गई U1 अपॉन 1 प्लस ए। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज निकालनी है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी, U1 डैश और V1 डैश। U1 डैश, पहले U1 डैश निकालते हैं, फिर V1 डैश निकालेंगे। U1 डैश U2 डैश V1 डैश V2 डैश। अब हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सीएम फ्रेम का एल फ्रेम में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसके अंदर जब मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, U डैश बराबर U माइनस VCM, वही वाला लगा रही हूँ। पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए U1 डैश बराबर U1 माइनस VCM। चलो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन सीएम फ्रेम। सीएम फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाओ, क्या होता है, U1 डैश बराबर U1 माइनस VCM। U1 डैश बराबर U1 माइनस VCM कितना है, U1 अपॉन 1 प्लस ए। एलसीएम ले लो, U1 डैश बराबर 1 प्लस ए, एलसीएम लिया U1 प्लस U1 ए माइनस U1 से U1 गया, U1 डैश निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए। U1 डैश बराबर U1 ए अपॉन
1 प्लस ये आपका सीएम फ्रेम में पार्टिकल फर्स्ट की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी निकली u1 डैश। अब मुझे u2 डैश निकालना है। चलो u2 डैश कितना होगा, u2 माइनस VCM। इसमें भी VCM की वैल्यू रख दो क्योंकि हमें चार वेलोसिटीज निकालनी है, u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश, v2 डैश। u1 डैश की वैल्यू तो निकल गई, कहाँ निकली, ये रही। अब मैं निकाल रही हूँ u2 डैश की, u2 माइनस VCM u2 डैश। और हमें पता है सेकंड पार्टिकल स्टेशनरी है तो u2 एल फ्रेम के अंदर, तो u2 तो आपका स्टेशनरी है तो u2 की वैल्यू क्या है आपकी, 0। क्या बचा ये 0 माइनस VCM, u2 डैश निकल गया माइनस VCM u2 डैश। VCM की वैल्यू नेगेटिव में, u1 अपॉन 1 प्लस ये निकल गया आपका दूसरे पार्टिकल का बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, u1 डैश बराबर माइनस u1 अपॉन 1 प्लस ए। अब मुझे जो निकालना है वो निकालनी है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश। स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन of velocities after collision in CM को। अब आफ्टर कोलिजन के लिए लिखते हैं, आफ्टर कोलिजन के लिए बिफोर कोलिजन में तो u1 डैश u2 डैश था सीएम फ्रेम के अंदर, आफ्टर कोलिजन में v1 डैश और v2 डैश। अब मैं v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू लिख रही हूँ। पहले मुझे v1 डैश की वैल्यू चाहिए, v1 डैश कितना है, v1 माइनस VCM, तो v2 डैश कितना है, v2 माइनस VCM। ये v1 डैश की वैल्यू है और ये आपकी v2 डैश की वैल्यू है, ठीक है। और मैं पता है सीएम फ्रेम के अंदर जो दोनों पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों की वेलोसिटीज बराबर होती है। कल आपने निकाला था मोड u1 डैश किसके बराबर होता है, मोड v1 डैश के। मोड u2 डैश किसके बराबर होता है, मोड v2 डैश के। वो लगा रही हूँ कंसेप्ट। वी नो डैट इन सीएम फ्रेम में u1 डैश का मोड किसके बराबर होता है, v1 डैश के। u2 डैश का मोड किसके बराबर होता है, v2 डैश की। ये हमें पता है। चलो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अब इक्वेशन थर्ड से कर रही हूँ v1 डैश। थर्ड वाली इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड v1 बराबर क्या होगा, v1 डैश प्लस VCM, यही होगा। अब मैं दोनों साइड क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। v1 स्क्वायर v1 डैश प्लस VCM का होल स्क्वायर, v1 स्क्वायर इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर VCM स्क्वायर v1 डैश VCM। ये आ गया, दोनों के बीच में डॉट है, खोलो। v1 स्क्वायर बराबर v1 डैश स्क्वायर VCM स्क्वायर। हमें पता है v1 डैश और VCM, आ जाओ जरा, v1 डैश और VCM कैसा था, ये तो सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। और कोलिजन के बाद दोनों कहाँ जाते थे, उधर, और किस एंगल पे जाते थे, थीटा पे। तो ये तो सेंटर ऑफ मास था और ये v1 डैश था। v1 डैश और सेंटर ऑफ मास के बीच में एंगल कितना है,
थीटा, अगर थीटा है तो डॉट किस में पड़ेगा इनका, कॉस में, v1 डैश VCM कॉस थीटा। थीटा वाला कंसेप्ट दोबारा समझ लो जरा। देखिए सेंटर ऑफ मास के अंदर दो मास पार्टिकल होते थे, एक इधर जाता था एक इधर जाता था, और टकराने के बाद दोनों जाते थे अपोजिट डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी v1 डैश होती थी, ये v2 डैश होती थी, और इनके बीच में एंगल कितना होता था, थीटा। ये सेंटर ऑफ मास होता था, ये सेंटर ऑफ मास है, ये v1 डैश है। सेंटर ऑफ मास और v1 डैश के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इन दोनों का डॉट किस में बोलेगा, v1 डैश VCM cos थीटा। v1 की वैल्यू निकाल रही हूँ, v1 बराबर अंडर रूट v1 डैश स्क्वायर VCM स्क्वायर ट्वाइस v1 डैश VCM cos थीटा। ये निकली आपकी v1 की वैल्यू। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, और इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो भी है वो डाल दीजिए, फिफ्थ। और हमें पता है जो थीटा है वो आपका स्कैटर्ड एंगल है, कल पढ़ रहे थे स्कैटर्ड एंगल, वही स्कैटर्ड एंगल है ये थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा एंगल बिटवीन किसका है, v1 डैश एंड VCM के बीच का एंगल है। चलो अब हमारे पास v1 डैश की वैल्यू पता है हमें, VCM की वैल्यू पता है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्योंकि हमें v1 डैश की वैल्यू इसलिए पता है क्योंकि v1 डैश किसके बराबर होता है, u1 डैश के, पढ़ चुके हम। v1 डैश जब u1 डैश के बराबर है तो u1 डैश की वैल्यू v1 डैश में रख सकते हैं। चलो रखते हैं, इक्वेशन लिख रही हूँ यही वाली, v1 बराबर अंडर रूट, यहाँ पर क्या दे रखा है, v1 डैश का स्क्वायर, v1 डैश की जगह मैं रख रही हूँ u1 डैश, क्योंकि हमें पता है v1 डैश और u1 डैश बराबर है VCM स्क्वायर प्लस ट्वाइस, v1 डैश की जगह रख रही हूँ u1 डैश VCM cos थीटा, v1 बराबर अंडर रूट। u1 डैश की वैल्यू कितनी है, u1 डैश की वैल्यू निकाली थी आप लोगों ने, अभी निकाल के चुके हैं u1 डैश की वैल्यू, रख दीजिए u1 डैश की वैल्यू u1 a अपॉन 1 प्लस ए, रख दो इसमें, u1 a अपॉन माइनस का आया था वो प्लस हो जाएगा 1 प्लस ए, VCM आया था u1 अपॉन 1 प्लस ए, 2 u1 डैश की वैल्यू u1 a अपॉन 1 प्लस ए, VCM की वैल्यू u1 अपॉन 1 प्लस ए, और ये क्या आएगा, cos थीटा। चलो सॉल्व करते हैं आगे इसको। v1 बराबर अंडर रूट u1 a अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, u1 स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, इसको करिए u1 स्क्वायर 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब ये बचा है आपका ट्वाइस u1 a और u1, तो क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये क्या करेगा आपका cos थीटा। ये आ गया, एलसीएम ले लो,
1 प्लस ए का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया। u1 स्क्वायर ए स्क्वायर u1 स्क्वायर 2 u1 स्क्वायर ए कॉस थीटा। ये एलसीएम ले लिया इनका। कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। u1 स्क्वायर 2 u1 स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से। v1 क्या कॉमन आएगा इसमें? अंडर रूट u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लो। v1 बराबर अंडर रूट u1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? u1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, v1 की वैल्यू आ गई आपकी ये u1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 2a कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ये डालिए आपकी v1 वैल्यू। ये आपकी निकली v1 वेलोसिटी जो आपकी एल फ्रेम के अंदर आफ्टर कोलिजन पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है। अब मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। आ जाओ, अब मैं निकालती हूँ आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का रेशो। आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। दोनों वेलोसिटीज का मैं रेशियो निकाल के ला रही हूँ। एक तो आपको काइनेटिक एनर्जी का निकालना है पहले के लिए और एक बार निकालना है आपको बाद के लिए। आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1। 2 का मतलब आपका आफ्टर के लिए निकाल रहे हैं और 1 मतलब आपका बिफोर के लिए निकाल रहे हैं। रीजॉइन करिए, रीजॉइन।